हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो आज हम पॉलिटी में चैप्टर लिए हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज इसका हम MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि मैं हर एक टाइप जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको पूरा कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि आप लोग हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की सुरक्षा की बात करें ना दोस्तों, तो आर्टिकल 49, ठीक है, 49 आर्टिकल इसकी हमें गारंटी देता है कि इन सभी वस्तुओं की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। पहला ऑप्शन है बच्चों के, ऑप्शन बी है स्त्रियों के, ऑप्शन सी है जनजातियों के, ऑप्शन डी है दलितों के। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कमेंट कर, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है SC की, ठीक है, दलितों, SC ST। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी है KM मुंशी ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है KT शाह ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, KT शाह ने बोले थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KT शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? बताना ये चार ऑप्शन में कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। पहला ऑप्शन है मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम का प्रतिषेध, ऑप्शन बी है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है केवल 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? बताना है कौन से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। पहला ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये रखा गया है कि जो पुरुष हो या महिलाएं अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन की व्यवस्था की गई है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में संविधान शांत ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन सी है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन डी है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन बी है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, ऑप्शन सी है राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा, ऑप्शन डी अस्पृश्यता का परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में है
तो इसमें ये सम्मिलित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है ये, किसमें है? तो पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी है संविधान के 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो ये बताना है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान कार्यों के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, और ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, और ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसमें व्यवस्था है कि समान कार्यों के लिए चाहे पुरुष हो या स्त्री, तो उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए, ऑप्शन बी है पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपरोक्त है, ऑप्शन सी है निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से और अधिकारों से जो है भिन्न है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यह धारणा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है। पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों द्वारा, ऑप्शन सी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्यों द्वारा। तो इसका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है केवल बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग अधिनियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पंचायती राज है इसकी व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। ठीक है दोस्तों, डीपीएसपी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और ऑप्शन डी है समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। बताना है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। देखिए, पहला ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो देखिए, डीपीएसपी की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आयरलैंड को आयरिश भी बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, जो 368 आर्टिकल में रखा गया है। तो अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित राज्यों में से
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 का, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 का, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 41। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें तो आर्टिकल 51 है इसके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? बताना है ये डीपीएसपी में कौन नहीं है विकल्प में से। तो पहला ऑप्शन है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, तो ये तो है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता उन्मूलन, और ऑप्शन डी है काम हेतु न्याय संगत और मनोवैचिक दशाओं में रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन, ये डीपीएसपी में नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? बताना है 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें किसको नहीं जोड़ा गया है, ये चार ऑप्शन में। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, और ऑप्शन डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी है ए और सी। तो देखिए जो भारत के कल्याणकारी राज्य की बात है तो संविधान की प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में, ठीक, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 43, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A, जो कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है किसी भी उद्योग में, तो उसकी बात आर्टिकल 43A करता है। ठीक है, क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1971 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1979 में, और ऑप्शन डी है 1981 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। 1976 में बंधुआ मजदूरी जो पहले होती थी उसको संसद में नियम बनाकर उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 1976 में इसको पारित किया गया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो पहला ऑप्शन बताना है मद्य निषेध, और ऑप्शन बी है गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, और ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका बताइए क्या होगा? डीपीएसपी में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यह मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ना कि डीपीएसपी में नहीं है ये। और मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण ये डीपीएसपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मद्य निषेध, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, और सूचना का अधिकार। तो बताना इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में है, जबकि डीपीएसपी में नहीं रखा गया है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन ये डीपीएसपी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? पहला ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, और ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विधि के समक्ष समानता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता ये
ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताना है मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। और ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी पंचायती राज के सिद्धांत, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल है, किस आर्टिकल में ये शामिल है बताना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 51 में तो मौलिक कर्तव्य रखा गया है, तो और 48 में क्या रखा गया है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार से संबंधित। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज और ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी है वन्य प्राणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य प्राणी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन्य प्राणी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ऑप्शन बी है अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है तो अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, तो ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य बताना है निम्न में से कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताना है कि ये मौलिक कर्तव्य है कि या नहीं। ऑप्शन बी है हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा ये हमारा मौलिक अधिकार है, जबकि मौलिक कर्तव्य नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी नहीं है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लिए थे टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था हम सभी क्वेश्चन को इसमें लेने के प्रयास किए हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।